तो हेलो बच्चों, तो आज करते हैं अपन कक्षा 10वीं गणित अध्याय 14 प्रायिकता प्रश्नावली 14.1। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। जैसे कि ये क्या है, पी यानी इसके ऊपर बाल लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये प्रायिकता नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये प्रायिकता नहीं है। अब ये क्या है, पी है, तो ये क्या है, प्रायिकता है, यानी प्रायिकता है। अब देखो प्रायिकता है, तो इसमें क्या आ रहा है, पी प्रायिकता नहीं है बराबर 1 माइनस पी। अगर इसको ऐसे लिख देते हैं अपन, देखो कि पी क्या है, प्रायिकता नहीं है। ये इधर आ जाएगा, माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का पी क्या है, प्रायिकता है, बराबर में कितना जाएगा, एक। तो प्रायिकता का मान क्या होता है कि 0 से बड़ा हो और क्या हो, 1 से छोटा हो या बराबर हो। ठीक है, तो ये प्रायिकता होती है। तो अब देखो इससे क्या है कि इसमें देखते हैं अपन, इसका कुछ दिया है कि उस घटना जिसका घटित होना असंभव है, यानी उस घटना का घटित होना असंभव है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0 होती है। ठीक है, और ऐसी घटना को क्या कहते हैं, असंभव घटना कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, उस घटना जिसका घटना या घटित निश्चित होता है, होना क्या होता है, निश्चित होता है। तो प्रायिकता इसका क्या रहता है कि एक मान रहता है, इसका एक मान रहता है। ठीक है, होती है, तो उसे कहते हैं संभव घटना या निश्चित घटना। ठीक है, तो अब दिया है कि क्वेश्चन है अपने पास पहला वाला, तो इसको देखते हैं। पहले में क्या है कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। ठीक है, तो इसमें पहला है अपने पास कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो अपन ने देखा है कि यहाँ देखा है कि प्रायिकता नहीं है प्लस प्रायिकता है बराबर एक। तो इसने यहाँ से लिख के दे दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो दूसरा है अपने पास, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 0। और ऐसी घटना को क्या कहते हैं, असंभव घटना। असंभव प्रायिकता या असंभव प्रायिकता कहलाती है। ठीक है, अब देखो तीसरा है अपने पास कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, तो उसका मान कितना रहता है, 1 रहता है। ठीक है, और ऐसी घटना को क्या कहते हैं, निश्चित घटना या संभव घटना कहते हैं, या निश्चित प्रायिकता या संभव घटना कहते हैं। ठीक है, अब चौथा क्या है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है। कि देखो कि इसकी संभव प्रायिकता के योग कितना होता है, तो इसका योग होता है 1। कि अपन ने इसमें देखा था ना यहाँ पे कि प्रायिकता नहीं और प्रायिकता है, तो इसका योग कितना है, बराबर प्लस किया तो कितना आ गया, 1 आया है। तो यहाँ से भी क्या आएगा, अपना चौथे का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि किसी घटना की प्रायिकता मतलब से बड़ी हो, किससे बड़ी हो, 0 से बड़ी हो या उसके बराबर होती है, तथा से छोटी हो, यानी किससे, 1 से क्या हो, छोटी हो या उसके बराबर होती है। ठीक है, तो ये समझ लिया। अब क्या दे रखा है, दूसरा सवाल है अपने पास, तो ये देखो दूसरा है, तो दूसरा में क्या है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों को परिणाम समप्रायक है, स्पष्ट कीजिए।
जैसे कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलाना प्रारंभ हो जाता है या कार चलाना प्रारंभ नहीं होता है। जैसे कि संप्रायिक का मतलब क्या होता है कि हो सकता है और नहीं हो सकता है। जैसे कि हेड और टेल रहता है तो उछालते हैं तो क्या संभावना कि दो आता है उसमें, कि चित आएगा कि पट आएगा उसमें, या हेड या टेल। तो इसमें कह रहा है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चला प्रारंभ नहीं होता। जैसे कि मानो कि मोटरसाइकिल अपन चालू करते हैं, मौका जाता तो एक बार में चालू हो जाती है, नहीं तो एक बार में चालू नहीं हो, दो बार में भी चालू नहीं हो, तीन बार में भी चालू ना हो। तो इसे में क्या रहेगा कि ये गलत रहेगा, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, गलत रहेगा। जैसे एक अभी देखो दूसरा है अपने पास, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वे बास्केटबॉल में डाल पाती है या नहीं। जैसे कि बास्केटबॉल खेलता है कोई खिलाड़ी है, पता है कि वो एक बार में डाल सकता है, डाल भी सकता है, एक बार में नहीं भी डाल सकता है, दो बार में भी नहीं डाल सकता है। तो ऐसे में क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा क्या है अपने पास, तो तीसरा देखते हैं अपन। ये रहा तीसरा, तीसरा देखते हैं अपन कि एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है। जैसे कि मानो चार ऑप्शन है अपने पास, ठीक है। अब उसमें से कौन सा है, एक सही है और तीन गलत है। मान लो उसने गलत पे टिक कर दिया तो उसका क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगर सही पे करेगा तो क्या होगा, सही होगा। तो इसमें संभावना बनती है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा अपना, ठीक है। जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, वे लड़का है या लड़की है। जैसे कि जन्म होगा, ये तो पता ही है कि लड़का होगा या लड़की, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना दूसरा सवाल। तो तीसरा सवाल देखते हैं अपन कि तीसरा सवाल है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय ये निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी या इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि है, विधि क्यों माना जाता है। तो इसका आंसर ये लिख दिया है, जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो चित्त और पट आने का परिणाम समभागी या संभव परिणाम है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, न्याय संगत विधि माना जाता है। जैसे कि दो टीम रहती है, अब उसमें सिक्का उछालते हैं कि उसमें चित आएगा या पट आएगा, जैसे कि हेड या टेल आएगा, तो उसमें दो रहता है, तो क्या हो जाएगा, ये न्याय संगत विधि माना जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब जो अपने पास है कौन सा, चौथा सवाल। तो चौथा सवाल देखते हैं अपन। देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है। कौन सी नहीं हो सकती है, कि देखो कि जीरो से क्या हो, बड़ी हो, और एक से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, ठीक है। अब पहला है 2/3 है, तो भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ भाग दे के देखते हैं, 2 है, 2 में भाग जाएगा नहीं, तो अपन क्या करेंगे, जीरो रख के पॉइंट लगाएंगे, यहाँ से 20 हो जाएगी। तो 3 से देंगे तो कितने, 3×6 = 18 यानी 6, फिर 2 हो जाएगा, यानी ऐसे 6.6 चलेगा। तो ये क्या है, जीरो से बड़ी है और एक से क्या है, छोटी है। अब इसमें क्या है कि -1.5 है, तो ये जीरो से छोटी है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। अब देखो 15 दिया है, कि ये भी तो नहीं हो सकता है, कि ये भी प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो ये हो सकती है ना, कि 15 है, परसेंट की जगह पे नीचे बटे में क्या लिखेंगे, 100। अब काटेंगे तो कितना आएगा, 5 से काटेंगे तो 3 और 5 दून तक ये 20 आ गए। तो ये भी अपन क्या होगा, भाग देंगे तो 300 हो जाएगा। अब इसे काटेंगे तो ये भी क्या आएगा, 0 पॉइंट के अंदर आएगा, ये 0.7 है, तो ये भी प्रायिकता है। तो इसमें प्रायिकता कौन सी नहीं है, प्रायिकता नहीं है अपने पास
-1.5, ठीक है। तो ये क्या प्रायिकता नहीं है। चलो ये देख लिया चौथा। तो अब देखते हैं पांचवा सवाल। तो पांचवा सवाल दिया है अपन को ये वाला, ये दिया है पांचवा। तो इसको देखते हैं। पहले लिखते हैं हल। क्या दिया है कि पी का मान तो ये है और ई प्रायिकता, ई नहीं की प्रायिकता है। यानी कि देखो अपने पास क्या है, पी ई क्या है, इसके ऊपर बार लग रहा है तो ये प्रायिकता नहीं है। प्लस ये क्या है, पीई, यानी ये क्या है, प्रायिकता है, ठीक है। बराबर में क्या है अपने पास, एक है, ठीक है। तो पीई नहीं है तो इसका मान पीई यानी प्रायिकता है तो इसका मान कितना है अपने पास, यहाँ लिखते हैं पीई नहीं है, प्लस इसका मान कितना है 0.05 बराबर कितना, एक। देखो ये प्लस का है तो अपन इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो पीई प्रायिकता नहीं है बराबर एक, माइनस करेंगे तो 0.05। अब एक में से ये कम करेंगे तो कितने हो जाएंगे, जैसे देखो ये घटाते हैं अपन, एक कितने के बाद है, दो है तो 2 जीरो रख देते हैं। अब यहाँ से कितने हैं, जीरो है, पॉइंट है, 0.5 कम करेंगे इसमें से तो कितना जाएगा, 10 में से 5 कम करेंगे तो 5 हासिल है, ये 9 हो गए और ये 0 हो गए। यानी अपनी प्रायिकता नहीं होगी तो कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 0.95। तो ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो इसको ऐसे करेंगे। अब देखते हैं छठा सवाल क्या कहता है अपना। तो छठे सवाल को देखते हैं, ठीक है। तो ये रहा छठा सवाल, ये रहा छठा। कह रहा है कि प्रश्न 6, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है, ठीक है। मालिनी ने बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकाली है, इसकी प्रायिकता क्या होगी, वह निकाली गई गोली। जैसे कि ये थैला है, ठीक है, ये थैला है, इसमें कौन सी गोली है, नींबू की महक वाली, यानी नींबू की महक वाली है, निकाली गई। तो पहला सवाल क्या है, संतरे की महक वाली होगी क्या, संतरे की कहाँ से आ जाएगी जब इसमें नींबू वाली है, संतरे वाली तो इसने बोला ही नहीं कि संतरा वाली इसमें गोली है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, पी प्रायिकता पीई नहीं होगी, प्रायिकता नहीं होगी तो क्या जाएगी, असंभव, असंभव, असंभव क्या आता है, असंभव यानी 0, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब नींबू की महक वाली, तो नींबू की महक वाली तो है अपने पास, तो पी बराबर क्या जाएगा, संभव, संभव बराबर इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, एक, ठीक है। तो एक आंसर ये हो गया अपने पास। ये कितना हो गया, 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया अपना। अब देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है अपना। तो 7 नंबर का क्वेश्चन ये रहा अपने पास। ये कह रहा है यदि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक दिन न होने की प्रायिकता कितनी है, 0.992 है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। जैसे कि हल लिखते हैं हम। अब क्या दिया है कि ना होने की प्रायिकता, यानी पी ई बाद बार क्या है इसका मान 0.992 है। तो पूछ क्या रहा है कि
विद्यार्थियों की, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है तो वो देखते हैं अपन। इनकी प्रायिकता क्या होगी इन दो विद्यार्थियों की जन्मदिन की। तो विद्यार्थियों की जन्मदिन, ठीक है। अब देखो यहाँ हल लिख दिया पी, तो यहाँ क्या आ जाएगा पी ई प्रायिकता नहीं है प्लस पी ई प्रायिकता है बराबर 1, ठीक है। तो नहीं है तो इसकी जगह पे अपन इसका मान रख देते हैं। तो 0.992 प्लस पी ई प्रायिकता है बराबर 1, ठीक है। ये आ गया। अब इसको में पक्षांतर करके इधर लेके जाते हैं। तो पी ई बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस के 0.992। अब 1 में से कम करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो 1 है पॉइंट लगाएंगे, 3 संख्या है तो 3 जीरो रखेंगे यहाँ पे। अब 0 है तो 0 पॉइंट लगाएंगे 992। अब इसमें से कम करेंगे तो इसमें कम करेंगे तो 8 जाएगा, हासिल है 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 0 0 और ये भी 0। तो क्या जाएगा अपने पास कि पी ई प्रायिकता है क्या है तो 0.008, ठीक है। तो ये इसकी क्या आ गई प्रायिकता आ गई। कौन सा क्वेश्चन था 7वां क्वेश्चन। तो अपन ने कितने कर लिए 7 क्वेश्चन हो गए अपने। अब देखते हैं 8वां सवाल। तो 8वां सवाल क्या कहता है तो 8वें को देखते हैं। तो 8वां कहता है देखो क्या कह रहा है 8वां कि एक थैले में क्या है 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक यादृच्छा निकाली जाती है, यानी बिना देखे निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता है कि गेंद लाल हो और लाल ना हो, ठीक है। जैसे कि मानो कोई थैला है जिसमें क्या है 3 लाल गेंद है, ठीक है, और 5 काली गेंद है, 5 काली गेंद है, ठीक है, काली गेंदे है। तो ये दोनों मिला के कितनी हो गई अपने पास, यानी कुल थैले में कितनी गेंद हो गई 8, यानी कि कुल 8 गेंद है अपने पास। तो यहाँ लिखते हैं हल। पहला क्या कह रहा है तो पहले को देखते हैं। लाल हो यानी लाल हो, तो लाल हो तो पी ई प्रायिकता बराबर क्या आएगा कि देखो संभव परिणाम कितने हैं अपने पास 3 है। लाल गेंद होने के कितने संभव परिणाम हैं 3। तो यहाँ लिखते हैं संभव परिणाम संभव परिणाम, और बटे में क्या जाएगा कुल संभव परिणाम, ठीक है, कुल संभव परिणाम। तो यहाँ देखते हैं अपन संभव परिणाम कितने हैं अपने पास 3 है और बटे में कितने हैं 8, यानी ये 8 रख दिया तो इसकी प्रायिकता क्या हो गई, यही अपनी प्रायिकता हो जाएगी। तो ये हो गई अपनी प्रायिकता। अब क्या कहता है कि लाल ना होने की प्रायिकता। तो यहाँ लिखते हैं अपन ये पहला हो गया। अब देखते हैं दूसरा। तो लाल ना हो, तो लाल ना हो तो देखते हैं लाल ना हो तो क्या होगा
है तो इसकी प्रायिकता तो ये दे दी अपन ने, अब ना हो तो क्या होगी, पी ई ना हो यानी बार लगेगा इसमें, बराबर 1 माइनस क्या आएगा, पी ई। ठीक है, तो ये हो गया पी ई ये। अब देखो लाल ना हो तो ये आ गया। अब क्या करते हैं कि पी ई बार ना हो की प्रायिकता, तो 1 माइनस पी ई की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता कितनी है अपने पास, 3/8। तो इसे यहाँ रख देते हैं ना, 3/8। ठीक है, रख दिया अपन ने। अब क्या होगा, देखो एलसीएम लेंगे तो 8 माइनस की 3 और बटे में क्या जाएगा 8। अब इसको कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 5/8। तो यह लाल ना होने की प्रायिकता है, लाल ना होने की प्रायिकता, तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी तरह अपना क्या हो गया, 8वां क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अपन ने। अब देखते हैं कौन सा 9वां क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं अपन। ये रहा 9वां क्वेश्चन अपना, कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं, 4 हरे कंचे हैं। तो इस डिब्बे में से एक कंचा या दृश्य निकाला जाता है, यानी बिना देखे निकाला जाता है। तो इसकी प्रायिकता की निकाला गया कंचा है, पहले क्या दिया है, लाल हो, सफेद है, हरा नहीं है। ठीक है, तो इसको देखते हैं अपन, कि एक डब्बा है जिसमें क्या है, 5 लाल कंचे हैं। ठीक है, जिसके बाद में क्या है कि 8 क्या है, सफेद कंचे हैं। ठीक है, और क्या है, 4 हरे कंचे हैं, हरे कंचे हैं। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितने आ जाए, 8 5 13, 13 4 17, यानी कुल कितने आ गए अपने पास, 17। अब लाल वाला ले लेते हैं, पहला नंबर का, लाल हो, लाल है। तो लाल होने की संभव कितनी है अपने पास, कि संभव परिणाम कितने हैं अपने पास लाल होने के, तो लाल होने के 5 है, और कुल संभव परिणाम, यानी यहां लिख देते हैं संभव परिणाम। ठीक है, परिणाम और कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने हैं अपने पास, परिणाम। ठीक है, कुल संभव परिणाम, तो यहाँ देखते हैं कि कुल संभव परिणाम कितने हैं, लाल होने के 5 और कुल संभव परिणाम 17। तो ये इसका आंसर आ जाएगा ना 5/17। इसका जाएगा कटता तो अपन काट देते। ठीक है, सफेद होने का, तो यहाँ लिखते हैं दूसरा, सफेद होने का। तो सफेद होने का संभव परिणाम कितना है, 8। ठीक है, और पी ई बराबर प्रायिकता पी ई, यानी देखो यहाँ सफेद होने के कितने हैं, 8, और कुल संभव परिणाम कितने हैं, 17 है। तो 17 नहीं कट रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, हरा नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, तो तीसरा देखते हैं, हरा ना होने की प्रायिकता, तो क्या आ जाएगा, हरा ना होने की प्रायिकता। ठीक है, तो पी ई हरा ना होने की प्रायिकता, यानी पी हरा नहीं है, प्रायिकता 1 माइनस पी ई। ठीक है, अब देखो इसकी प्रायिकता कितनी होगी,
तो 4 ये है, 7 ये है, प्रायिकता होने की 4/7। तो यहाँ लिख देते हैं ना अपन, यहाँ लिखते हैं, चलो यहाँ देख लेते हैं कि 1-4/17 ये प्रायिकता होने की है, ना होने की पूछ रहा है। तो यहाँ देखते हैं 17, अपन एलसीएम ले लेते हैं नीचे, तो क्या आएगा 17 माइनस के 4, तो कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 में 4 कम करेंगे तो 13/17, यानी हरा ना होने की प्रायिकता कितनी है, 13/7। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कौन सा 10वां सवाल। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, ये रहा 10वां सवाल अपना। तो देखो, एक पिग्गी बैंक है, यानी कि गुल्लक मान लो उसको। ठीक है, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, और 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिराने के परिणाम संप्रायक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है। पे गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, या फिर 5 रुपए का नहीं होगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। पहले तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, यहाँ देखते हैं 100 सिक्के हैं। ठीक है, अब देखो 1 रुपए के कितने हैं, यानी 1 रुपए के कितने हैं, तो 1 रुपए के है 50। ठीक है, अब 2 रुपए के कितने हैं, 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, 20 है, तो 20। अब 5 रुपए के कितने हैं, 5 रुपए के हैं 10 सिक्के। इन सबको जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 0, 5, 7, 8, यानी 180 हो गए, यानी कुल कितने हो गए, 180। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं, हल लिखते हैं। इसके बाद में देखते हैं अपन कि क्या पूछ रहा है, 50 पैसे का होगा। तो पहला 50 पैसे 50 पैसे का होगा, तो पीई बराबर कुल संभव परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, संभव परिणाम कितने हैं 50 पैसे के, 100, तो 100 रखेंगे, बटे में कितना आ जाएगा, कुल संभव परिणाम कितना है 180, तो 180 रख दिया। अब देखो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, कि 5 से काटते हैं, 5 से काट दो या 10 से काट देते हैं। 10 से काटेंगे तो देखो, 10 से नहीं, अपन कितने से काटते हैं इसको, 0 से, तो 0 कट गई। ठीक है, अब 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10 और 2 नम 18। ठीक है, तो कितना आ गया अपने पास, 5/9। ठीक है, तो ये आ गया। अब क्या पूछ रहा है, 5 रुपए का नहीं है, तो दूसरा तो क्या पूछ रहा है, 5 रुपए का ना हो। ठीक है, तो क्या होगा, पीई प्रायिकता नहीं है, तो इसमें मान रखेंगे क्या, 1 माइनस पीई। ठीक है, तो 1 माइनस पीई, यानी 5 रुपए की प्रायिकता होने की संभावना कितनी है, तो 10/180, तो 10/180 काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगी, तो क्या बचेगा, 1 माइनस 1/18।
अब इनका एलसीएम ले लेते हैं अपन। 18 माइनस का 1 में 18 आ जाएगा। कम करेंगे तो कितना, 17/18। तो ये क्या हो जाएगी, 5 रुपये के सिक्के ना होने की प्रायिकता 17/18 और 5 पैसे होने की प्रायिकता कितनी है, 5/9। ठीक है, तो अपन ने समझ लिए 10 सवाल। बाकी के बच्चे हैं वो करेंगे अपन अगली वीडियो में। ओके।